सभी को नमस्कार। आज हम वैक्सीनेटर मॉड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में वैक्सीनेटर किस प्रकार से बेनिफिशियरी को वेरिफिकेशन, उसके बाद वैक्सीनेशन और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट कैसे देगी, इसके बारे में आज चर्चा होगा। तो सबसे पहले वैक्सीनेटर को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन करना होगा। तो पहले वो सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेगी, उसके बाद उनका पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी ध्यान देंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको अपने जेएससी से मिलेगा। आप अपने जेएससी से संपर्क करेंगे कि वो यूविन पोर्टल पे किस नंबर से आपको रजिस्टर्ड किया है। फिर आप जैसे यहाँ पर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, ये मैंने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाला। इसके बाद ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने पर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिख रहा है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिख रहा है, जैसे आपको डैशबोर्ड, आशा मैनेजमेंट, वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी, प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, ड्यू लिस्ट, ये सब ऑप्शन आपको दिख रहा है। आशा मैनेजमेंट में आप जाके आप अपने जहाँ जहाँ पर आप सेशन लगाते हैं वहाँ की मितानिन को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी में आप जिन बच्चों का वैक्सीनेशन कर लिए हैं उनका लिस्ट आपको वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी में दिखेगा। प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में आपको जो आपके मितानिन हैं जिनका उन्हें रजिस्ट्रेशन किया है वो सभी बच्चे आपको प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में दिखेंगे। ड्यू लिस्ट में जो बच्चे आप आज की सेशन के लिए ड्यू हो गए हैं उनका लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जैसे गए तो जैसे आपने डैशबोर्ड को सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट फैसिलिटी। तो सबसे पहले आपको फैसिलिटी को सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने फैसिलिटी सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझसे पूछ रही है सेशन साइट कि आप कौन से सेशन साइट पे आप आज वैक्सीनेशन करना चाह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं सेशन साइट को क्लिक करता हूँ तो मुझे 2 सेशन साइट दिखा रहा है, SSK रामनगर और अयोध्या नगर। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आज मेरा सेशन साइट SSK रामनगर में है, तो आपको रामनगर को क्लिक करेंगे। जैसे आप रामनगर को क्लिक करते हैं तो जो आज का सेशन नेम है जो SSK रामनगर है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखने लगा, नीचे दिख रहा है और सेशन का टाइम बता रहा है, आज का सेशन बता रहा है और किसके लिए सेशन बना हुआ है, ये चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आप बच्चों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन को भी आप वैक्सीनेट यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा ये टू स्टार्ट, यहाँ से आप सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सेशन का नेम दिख रहा है उस सेशन का नाम, जैसे SSK रामनगर दिख रहा है तो आपको रामनगर को यहाँ से क्लिक करना। जैसे आप SSK रामनगर को टच करते हैं तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपके सेशन का टाइप दिख रहा है कि वो सेशन किसके लिए बना है, तो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बना हुआ है। फिर नीचे आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, एक ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर और दूसरा आपको दिख रहा है स्टार्ट सेशन। तो अभी आपका सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सबसे पहले आपको आज सेशन को स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट सेशन करने के लिए स्टार्ट सेशन बटन को आप टच करेंगे। जैसे आप टच करते हैं तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मांग रहा है कि क्या आप सेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हाँ, हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यस जो लिखा हुआ है उसको आपको टच करना होगा। जैसे आप टच करोगे तो ये यहाँ पर आपका सेशन स्टार्ट हो गया। अब आपका सेशन आज के लिए चल रहा है। अब आपके पास कोई बेनिफिशियरी आपके सेशन पे आया, सत्र स्थल पे आ गया है और वो बेनिफिशियरी को आपको वैक्सीनेशन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे आप देखेंगे तो प्लस का एक बटन दिख रहा होगा, इस प्लस के बटन को आपको सबसे पहले टच करना होगा। जैसे आप इस प्लस के बटन को टच करते हो तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है और उस फॉर्म में आपको कुछ जानकारी मांग रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बेनिफिशियरी के साथ आया है, जो भी बच्चे को वैक्सीनेशन लगाना है, उसके माता या पिता साथ में आए हैं, तो सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए कि आपने कोविड वैक्सीन कौन से मोबाइल नंबर से लिया था। यदि वो जिस मोबाइल नंबर से कोविड वैक्सीन लिए हैं उसी नंबर की जानकारी उनको है तो आप उस नंबर को पहले उनसे पूछिए। जैसे यहाँ पर मैं डाल के देख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाला,
ये मोबाइल नंबर डालने के बाद मुझे ये देखना है कि क्या इस मोबाइल नंबर जो बेनिफिशियरी के साथ आए हैं उनके माता या पिता, वो जो मोबाइल नंबर बताए हैं, क्या ये इस मोबाइल नंबर से पहले भी कोई कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। तो उसको देखने के लिए मुझे सबसे पहले नीचे आना पड़ेगा। नीचे स्क्रीन पे आऊँगा तो यहाँ पर देखेंगे एग्जिस्टिंग मेंबर में 3 लोग इस मोबाइल नंबर से कोविड वैक्सीन लिए हैं। अब मुझे ये पूछना है कि इसमें से बच्चे की माता या पिता कौन है। तो यहाँ पर मुझे बच्चे की माता और पिता दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पर बच्चे का पिता दिख रहा है रघुराज सिंह के नाम से। अब मुझे इनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इस कंडीशन में अब मुझे जो भी जानकारी डालूँगा वो बच्चे का रहेगा। तो मैंने तो मोबाइल नंबर पहले डाल दिया है, अब मुझे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो बच्चे का जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया 2023। उसके बाद नीचे फॉर्म में मुझे पूछ रहा है बच्चे का फुल डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिसमें आपको जन्म तारीख बताना है, महीना बताना है और साल बताना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया बच्चे का जो जन्म है वो 20 जून को हुआ है। 20 जून को हुआ है। तो मैंने जैसे ही 20 जून सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिख रहा है सेलेक्ट प्राइमरी गार्जियन। अब मुझसे पूछ रहा है कि इसमें बच्चे का जो गार्जियन है वो कौन है। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं बच्चे के गार्जियन को सेलेक्ट करूँगा। तो रघुराज सिंह यहाँ पर जैसे बच्चे का गार्जियन है तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर अब पूछ रहा है बच्चे का क्या नाम है। तो मैं बच्चे का यहाँ पर नाम डाल दूँगा। बच्चे का नाम डालने के बाद बच्चे का जेंडर बताना है। उसके बाद बच्चे का बर्थ के समय क्या वजन था वो बताना है। इसके बाद बच्चे के पिता का नाम बताना है। तो फिर से बच्चे का पिता का नाम मैंने लिख दिया। उसके बाद बच्चे के पिता का जो वोटर आईडी है, इन्हें वोटर आईडी दिए थे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देने लगा। तो आपको बस यही बताना चाह रहा था मैं कि सबसे पहले आपको जब भी कोई भी बेनिफिशियरी, कोई भी बच्चा आपके 17 साल पे आता है वैक्सीन लगाने के लिए, तो आप उसके माता या पिता जो भी आए हैं उनसे आप ये पूछिए कि आपने कोविड वैक्सीन कौन से मोबाइल नंबर से लिया था। तो सबसे पहले वो कोविड वैक्सीन जिस मोबाइल नंबर से लिए थे वो मोबाइल नंबर बताएंगे। तो अब आपको क्या करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर में फिर से उसी मोबाइल नंबर को डालोगे और सबसे नीचे स्क्रीन पे आएंगे। स्क्रीन पे जैसे नीचे आएंगे तो आपको एग्जिस्टिंग मेंबर दिखेगा। तो एग्जिस्टिंग मेंबर में आपको देखना है कि इसमें बच्चे की माता या पिता कौन है। तो आपको यहाँ से बच्चे की माता या पिता दोनों में से किसी एक का नाम आपको दिखने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बच्चे के माता या पिता का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सीधा बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पर बच्चे का आप ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ कैटेगरी में बच्चे का कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे का जो प्राइमरी गार्जियन है, जो माता या पिता हैं, उसमें से किसी एक को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बच्चे का नाम पूछ रहा है, उसका जेंडर पूछ रहा है, उसका वजन पूछ रहा है। ये सारा चीज़ आपको डालने के बाद बच्चे के पिता का नाम बताना है और लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट जैसे करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कुछ डेटा जो है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चे की जानकारी को सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो एक उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। यदि आपको OTP नहीं मिला है तो आप स्किप OTP करके आगे बढ़ सकते हैं। स्किप OTP करूँगा तो बच्चा जो है वो रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड होने के बाद वो ऑटोमेटिक शेड्यूल पे आ गया है। अब मुझे क्या करना है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब बच्चे को मैं वेरीफाइड करूँगा। वेरीफाइड करने के बाद वैक्सीनेट करूँगा। तो देखते हैं हम कैसे वेरीफाइड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे का जो नाम लिखा हुआ है आप उसको टच करिए। जैसे आप टच करेंगे तो आपका मैनुअल वेरिफिकेशन जो है वो फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन को टच करना है। जैसे आप कंटिन्यू को टच करेंगे तो बच्चे का जन्म साल पूछेगा। बच्चे का आपको जन्म साल डालना है। जन्म साल डालने के बाद फिर नीचे आपको कंटिन्यू बटन दिखेगा, आप उसको फिर टच करेंगे। जैसे आप इसको टच करेंगे तो मेंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब आपको फिर नीचे कंटिन्यू बटन दिख रहा है, आप इसको टच करेंगे। जैसे आप इसको टच करते हैं अब आपको
यहाँ पर आप सीधा मेंबर वैक्सीनेशन पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको टैग टू सेशन साइड लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इसको टच करेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस वैक्सीनेशन में जाएंगे। प्रीवियस वैक्सीनेशन में बच्चे को पहले जो जो वैक्सीन लग चुका है उसको आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद उसका डेट बताना है। जैसे बच्चा अभी 1 महीने 19 दिन का हो गया है, तो उसको बच्चे को पहले बर्थ डोज लग चुका होगा, और उसको 1.5 महीने का वैक्सीन जो है हम करेंट वैक्सीनेशन में देंगे। तो बर्थ डोज बताने के लिए मैंने प्रीवियस वैक्सीनेशन में गया, और बर्थ में कौन कौन सा वैक्सीन लगता है बच्चे को। बीसीजी लगेगा, ओरल पोलियो लगेगा 0 डोज, और हेपेटाइटिस बी लगेगा। तो मैं सबसे पहले बीसीजी को टच किया। बीसीजी को टच किया तो बच्चे का कब लगा था बीसीजी वो आपको बताना है। तो बच्चे का बीसीजी लगा था 21 जून को, मैंने बताया। फिर उसके बाद 0 डोज पोलियो का बच्चे को कब लगा है ये आपको बताना है। तो फिर मैं गया और उसको फिर 21 जून को 0 डोज लगा था। हेपेटाइटिस भी 21 जून को लगा था। इस प्रकार से मैंने बच्चे का प्रीवियस वैक्सीनेशन को अपडेट कर दिया है। उसके बाद मुझे सेव एंड कंटिन्यू बटन को टच करना है। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू बटन को टच करूँगा तो फिर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, फिर मैं सबमिट को टच करूँगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चे का प्रीवियस वैक्सीनेशन जो है अपडेट हो गया है। अब मुझे बच्चे के करेंट वैक्सीनेशन में जाना है। तो करेंट वैक्सीनेशन में जाने के लिए बच्चे को मैं क्या क्या वैक्सीन दे सकता हूँ। तो 1.5 महीने में क्या क्या बच्चे को दे सकते हैं हम। ओरल पोलियो का फर्स्ट डोज, तो ओरल पोलियो को मैंने टच किया। इसका OPV1 दिखने लगा आपको स्क्रीन पे। अब इसको आपको टिक करना है। जैसे OPV1 टिक किए, फिर रोटा वायरस दिखने लगा, फिर आपको यहाँ पर आके टिक करना है। फिर उसके बाद FIPV दिख रहा है, FIPV को आके टिक करना है। उसके बाद निमोकोकल को आपको टिक करना है, और पेंटावैलेंट को आपको टिक करना है। ये सभी वैक्सीन हम 1.5 महीने में देते हैं। ये सबको टिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर ये टेक टू सेशन साइड ये बटन छूट गया था टिक करने के लिए, तो आप इसको पहले टिक कर दीजिए। अब उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करेंगे तो ये बच्चे का जो जो वैक्सीन आज लगा रहे हैं वो लिस्ट में आ गए। अब आप यहाँ पर इसको वैक्सीनेट मेंबर करेंगे। वैक्सीनेट मेंबर करेंगे तो इस प्रकार से बच्चे का वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट को क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चे का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, और उसको PDF फॉर्म में वो दिखने लगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से बच्चे का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। धन्यवाद। आपको इसी प्रकार से सभी बच्चे को वैक्सीन लगाना है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप सत्र स्थल पे जाते हैं तो सत्र स्थल पे आपको सबसे पहले बच्चे की माता या पिता जो भी आए हैं उनसे आपको सबसे पहले ये पूछना है कि आपने कोविड वैक्सीनेशन कौन से मोबाइल नंबर से लिया था। यदि वो आपको कोविड वैक्सीनेशन का मोबाइल नंबर, अब आपको क्या करना है कि प्लस का जो साइन आपको दिख रहा है, प्लस के साइन को टिक करना है, और सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन जिस मोबाइल नंबर से लिए थे वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने पर वो जो भी पर्सन इस नंबर से कोविड वैक्सीनेशन लिया था उसका नाम नीचे दिखने लगता है। तो आपको ये पूछना है कि इसमें से बच्चे का माता या पिता कौन है। तो यदि बच्चे का माता या पिता उसमें दिख रहे हैं तो आपको बच्चे के माता पिता को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप बच्चे को रजिस्टर्ड करेंगे, इसमें आपको बच्चे